इसमें थोड़ी जल्दबाजी के तौर पर कोई भी नया विधायक रमन सिंह या फिर दूसरे नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। शायद कह दिया गया है कि जो दिल्ली से तय होगा उसके बाद ही कुछ बोलना है। बिल्कुल अनूप और सत्यविजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अधिकारियों को दी हिदायत, अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी है। बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले बाल मुकुंद आचार्य का भी वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब ये बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल होता है, जिसमें अधिकारियों को सीधे तौर पर ये बताया जाता है, फटकार लगाई जाती है, हिदायत दी जाती है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को बनाकर रखना है और अपराध पर लगाम लगाने की हिदायत दी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। उनकी जानकारी मैंने आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये नहीं कह सकता कि उनकी जानकारी मैंने प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे। बिल्कुल, तो बाबा बालकनाथ जो कि हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगानी है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार जिस तरीके से चर्चाएं यहां पर बढ़ी कि बाबा बालकनाथ का नाम सीएम रेस में है और उसके बाद सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी अपराध को लेकर, खास तौर पर एक बार फिर से वो सामने। देखिए, मैं आपको बता दूं, नाम बहुत सारे सृष्टि चल रहे हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, शेखावत है, सीपी जोशी, तमाम ये लोग हैं। हालांकि आज संगठन महामंत्रियों की बैठक दिल्ली में है। यहां से अरुण कुमार शायद वापस भी बहुत बढ़ गई है। पिछले करीब 2 घंटे के अंदर कम से कम 6 विधायक आए हैं, गए हैं, और वो बड़े विधायक हैं, पार्टी के पुराने विधायक हैं, उनके पास पहले कैबिनेट पोर्टफोलियो रहे भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब वो एक्शन में बाबा बालकनाथ दिखाई दे रहे हैं, अब बहुत एक्टिव हो गए हैं, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भाई उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। और वसुंधरा राजे के नाम के लेकर हालांकि कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो गहमा गहमी है, जो भागम भाग है और जो यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, वो कुछ और कहानी कह रहा है। अरुण सिंह उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, सीपी जोशी भी आने वाले थे, हालांकि अभी तक वो पहुंचे नहीं है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। चिप लगी हुई मशीन हो सकती है हैक, बटन दबाया, वोट कहां गया पता नहीं चला। तो एक बार फिर से पुराना राग विपक्ष अलापते हुए यहां दिख रहा है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले संजय राउत को हमने सुना, जिन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा अपनी हार का। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, नाम बहुत सारे सृष्टि चल रहे हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, शेखावत है, सीपी जोशी, तमाम ये लोग हैं। हालांकि आज संगठन महामंत्रियों की बैठक दिल्ली में है। यहां से अरुण कुमार शायद वापस भी बहुत बढ़ गई है। पिछले करीब 2 घंटे के अंदर कम से कम 6 विधायक आए हैं, गए हैं, और वो बड़े विधायक हैं, पार्टी के पुराने विधायक हैं, उनके पास पहले कैबिनेट पोर्टफोलियो रहे भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब वो एक्शन में बाबा बालकनाथ दिखाई दे रहे हैं, अब बहुत एक्टिव हो गए हैं, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भाई उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। और वसुंधरा राजे के नाम के लेकर हालांकि कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो गहमा गहमी है, जो भागम भाग है और जो यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, वो कुछ और कहानी कह रहा है। अरुण सिंह उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, सीपी जोशी भी आने वाले थे, हालांकि अभी तक वो पहुंचे नहीं है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। चिप लगी हुई मशीन हो सकती है हैक, बटन दबाया, वोट कहां गया पता नहीं चला। तो एक बार फिर से पुराना राग विपक्ष अलापते हुए यहां दिख रहा है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले संजय राउत को हमने सुना, जिन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा अपनी हार का। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन
मिलने का मौका भी नहीं